बात सन 1767 की है, जब इस देश में अंग्रेजी हुकूमत का राज हुआ करता था। तब बनारस के मदनपुरा इलाके में एक मुखर्जी परिवार जो पश्चिम बंगाल से आकर बनारस में रहते थे, उन्होंने शारदीय नवरात्र में षष्ठमी तिथि को दुर्गा पूजा का आयोजन किया। इसके लिए मुखर्जी परिवार ने मिट्टी, सुतली, बांस, पुआल से बंगला पैटर्न की माँ दुर्गा, महिषासुर, कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती जी की प्रतिमा बनाई और कलश स्थापना कर पूजा शुरू की। इस बीच 3 दिनों के अनुष्ठान के बाद जब विजयदशमी आया तो माता की विसर्जन की तैयारियां हुई। शाम को गाजे बाजे के साथ जब गंगा में विसर्जन के लिए लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मूर्ति को उठाया, लेकिन मूर्ति हिली तक नहीं। और भी लोगों को बुलाया गया, लेकिन जब प्रतिमा तस से मस्त नहीं हुई तो दूसरे दिन ब्राह्मण से पूछने की बात पर छोड़ दिया गया। उसी रात मुखर्जी परिवार के सबसे बुजुर्ग के सपने में माँ दुर्गा आईं और उन्होंने काशीवास की इच्छा जताई। इस बात पर उनकी सेवा को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ चना और गुड़ का भोग लगाना है और एक बार आरती करना है। तब से लेकर आज तक 254 साल हो गए हैं। माँ दुर्गा की सेवा चना और गुड़ से की जाती है और शाम को आरती की जाती है। ये मदनपुरा क्षेत्र में गरुड़ेश्वर में प्राचीन दुर्गा जी का मंदिर है। 1767 से स्थापित है और प्रतिवर्ष के भांति यहाँ माँ का भव्य पूजन होता रहता है। वही 1767 में हुगली जिले के बनारस में आके इन्होंने मुखर्जी परिवार ने माँ का पूजा किया था। उसके बाद दशमी के दिन, विसर्जन के दिन माँ अपने स्थान से हिली नहीं। फिर रात में माँ ने स्वप्नादेश दी कि मैं काशीवास करूँगा, मुझे विसर्जित मत करो। तो उन्होंने कहा कि आपकी पूजा बहुत खर्चीला है। तो उन्होंने कहा उसका तुम चिंता न कर, जितना शक्ति उतना भक्ति से पूजा करो, गुड़ चने से मेरा सेवा करना और तुम्हारे परिवार में हमेशा खुशी रहेगा। इस बांग्ला मूर्ति के बारे में हमसे बात करते हुए मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज तक मिट्टी की इस प्रतिमा में कोई मरम्मत नहीं की गई है। ऐसा लगता है जैसे आज की मिट्टी हो। सुतली, पुआल और बांस से इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। वहीं मंदिर से जुड़े लोगों की माने तो यहाँ देश ही नहीं बल्कि नवरात्र में विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। यही नहीं, इस मंदिर में माँ की विगत 18 साल से सेवा करने वालों की माने तो माँ से रिश्ता जन्म देने वाली माँ की तरह है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि आज तक इस चौखट से कोई खाली हाथ नहीं गया। इस बाड़ी का बहुत जो समझ लीजिए कि अपने दिल से, आत्मा से तो हम समर्पित नहीं कर सकते। इनका महत्व अनंत है, इसका कोई वर्णन ही नहीं किया सकता है। एक तो ये प्राचीन माँ है और करीब 200-250 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। विष्णु भगवान है, गणेश जी है, अन्नपूर्णा जी है। तो यहाँ पर जो है नवरात्र में एक तरह से मेला लगता है 9 दिन का, और जो प्रतिदिन आने वाले वो प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने माँ का। ये माँ का ऐसा सच्चा दरबार है। यहाँ जो दिल से, आत्मा से जो माँ के पास कलपता है उसकी हर मनोकामना माँ पूर्ण कर देती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है। इस दरबार से कोई खाली नहीं रहता। जैसे माता वैष्णो देवी का दरबार है, वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने, तो इसमें कोई दौरा नहीं है। जो यहाँ आता है तो समझ लीजिए वैष्णो माता के दरबार में आता है। कितने वर्षों पुरानी ये मूर्ति है और कैसी मूर्ति है? पुरानी का मतलब, पुरानी तो बताए ना आपसे, करीब 250 वर्ष पुरानी मूर्ति है। और जैसा ही गुरुजी ने आपको बताया कि हमने भी बताया, इसके पहले बता चुके हैं आपको कि गर्भ से वही स्वप्न में आए, माँ आई, उन्होंने कहा को चना का ही हमको भोग लगा दीजिए, उसी से हमारा जो है संतुष्टि हो जाएगी और हमको काशीवास करना है। तब से माँ काशीवास कर रही है। माँ यहाँ पड़ी है अपने बच्चों के साथ। जो लोग दर्शन करने आते हैं उन पर माँ कृपा बरसाती है, उनको आशीर्वाद देती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आने वाले तो देश विदेश से छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के लोग करीब सभी लोग आते हैं। जिनको मालूम हो जाएगा उस पर निश्चित आना ही है, उसको एक बार इस दरबार में उसको आना ही आना है दरबार में। ये भी कहा जाता है कि जो पूरे वर्ष नहीं आता। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट।